हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। असेंबली में अपनी बात करनी है। हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा है और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन का पंजाब हुकूमत पर हम ख्याल अरकान असम्बली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद। कहते हैं पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे। अपना मौक़िफ़ देने के लिए असम्बली में ग्रुप बनाया। सूबाई हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां बंद करके बातचीत करे। सेशन और बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और दीगर की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। FIA को आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की आखिरी मोहलत। शहबाज शरीफ की बाहर जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 26 मई तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का नाम ECL में होने और अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद किया। दरखास्त काबिल सुमात है। जस्टिस अली बाकिर नजफी का इस्तफसार। आजम नसीर तारर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मामला अदालत के फैसले पर अमल दरामद का है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मॉडल सामने ले आई। शनाख्ती कार्ड से वोटर्स की तस्दीक होगी। बैलेट वोटर्स के सामने प्रिंट होगा। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले बआसानी वोट दे सकेंगे। फवाद चौधरी की अपोजिशन जमातों को मशीन्स का जायजा लेने की दावत। बाबर अवान ने कहा मुल्क के इंतखाबी निजाम को कैंसर लाहक है, जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए शिकस्त देंगे। सबको मिलकर मुत्तफ़िक़ा फैसला करना होगा। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 104 मरीज इंतकाल कर गए। 3256 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पंजाब में 63 और खैबर पख्तूनख्वा में 23 अफराद ने दम तोड़ा। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। गुज़श्ता रोज 2,12,625 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। उधर सिंध में बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रखने का नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स को डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। पेशावर में मजदूरों के लिए तामीर 2056 फ्लैट समेत मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान और अरकान असम्बली से भी मुलाकात होगी। इमरान खान को मोहमिन डैम साइट के दौरे पर वापदा हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। अवाम को महंगाई के हवाले करके पीटीआई के अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। इमरान खान वजीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। की हुकूमत पर तनकीद। मजीद कहा, जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहां मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। फलस्तीनियों पर इजरायली जारहियत की इंतहा। शुहदा की तादाद 240 हो गई। 58,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। इजरायली फजाइया रिहायशी इमारतों के साथ अस्पताल को भी निशाना बनाने लगी। सऊदी अरब, रूस और यूरोपीय यूनियन का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इजराइल की डटाई बरकरार। मिस्र की जंग बंदी और सालिसी की तजवीज मुस्तरद कर दी। गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान बना फलस्तीन की आवाज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज न्यूयॉर्क जा। तुर्क, फलस्तीनी, इंडोनेशिया और सूडान के हम मनसब हमराह। गजा पर बमबारी रुकवाने के लिए अमेरिका और आलमी ताकतों पर दबाव डाला जाएगा। वजीर खारजा की अंकारा में तुर्क और कश्मीर पर तुर्क सदर के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा। नस्ली असीबत के सुरखेल नेतन्याहू को प्यार की जुबान समझ नहीं आएगी। बाइडेन इंतजामिया जंगबंदी की हिमायत कर
काउंसिल के रास्ते की रुकावट क्यों बन रही है? अमरीकी खातून रुकन राशिदा तलैब की तनकीद। बाइडन से मुलाकात में फलस्तीनियों का तहफ्फुज यकीनी बनाने का मुतालबा। उधर गजा पर इस्राइली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरों लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और बोस्टन में एहतजाज। कराची गुलिस्तान जोहर के फ्लैट से खातून और मर्द की गोलियां लगी लाशें मिली। मकतूलीन मियां बीवी और एडिशनल SHO रहीम शाह के मुबैना कातिल वाहिद जलबानी के सहूलतकार थे। जाए वक़ुआ से पिस्तौल के 4 खौल मिले। CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी। वाहिद जलबानी कुछ अरसा कबल पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। न्यू कराची एरिया में पुलिस की कार्रवाई। कल अदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अहमद करीम ने NED यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। तफ्तीश में अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। लाहौर डिफेंस में कातिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मायरा के मुंह और गर्दन पर 2 फायर मारे गए। गर्दन पर फंदे का निशान भी मौजूद। बाजुओं और दोनों हाथों पर खराबी पाई गई। बाल खींचने की वजह से सर पर सूजन थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मायरा से ज्यादती के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस कई रोज बाद भी कातिल तक पहुंचने में नाकाम है। समुद्री तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। असरात हैदराबाद और ठट्ठा में गर्दो गुबार के तूफान और हल्की बारिश की सूरत में रूनुमा हो सकते हैं। महकमे मौसमियात की वार्निंग। कराची में आज भी मौसम गर्म। समुद्री हवाएं मुअत्तल। पारा 38 तक चढ़ने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 56। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हंगामी बुनियादों पर राबिता सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। सूबे की शहर बेहतर बनाने एसिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने का फैसला। सिस्टम के चीन में सिंध असेंबली की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन मैदान रचेगा। PS70 के इंतखाबी माहके में पीपल्स पार्टी, IGDA और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मदे मुकाबिल। हल्के में 1,00,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर। 123 पोलिंग स्टेशन। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी सामान की तरसील आज करेगा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो का मर्ज बेकाबू। मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो से मुतासिरा 100 से जायद मरीज रिपोर्ट। अक्सरियत बच्चों पर मुश्तमिल। पाकिस्तान और सिंध के बाद पंजाब में भी चिकन की कीमत 500 का हिंसा अबूर कर गई। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 520 रुपए किलो फरोख्त। कराची में 550 रुपए, कोयटा में 540 रुपए किलो। लाहौर में चिकन का रेट 430 और फैसल आबाद में 440 रुपए हो गया। पिशावर में जिंदा मुर्गी का फी किलो कीमत रिकॉर्ड 311 तक पहुंच गया।
भारत में कोरोना से तबाही की नई दास्तान। रकम एक रोज में रिकॉर्ड 4,525 अफराद हलाक, 2,67,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,55,00,000 हो चुकी। उधर कोरोना वैक्सीन की कमी के बायस भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा कश्मीर में वैक्सीनेशन मुहिम रोक दी गई। इंसदादे कोरोना के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला। सरकारी और निजी इदारों में दाखिले, तिजारती सरगर्मियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजम करार दे दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक सकाफती और तफरीही सरगर्मियों में भी वैक्सीन लगवाए बगैर हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा। PSL 6 के बकिया मैचेस अबू ज़हबी में होंगे। अमारात क्रिकेट बोर्ड को हुकूमती इजाजत मिल गई। ज़राए के मुताबिक बाकायदा ऐलान ऑपरेशनल तफसीलात तय करने के बाद होगा। उधर खिलाड़ियों और स्टाफ ने अपने अपने शहरों में कोरोना टेस्ट करवा लिए। 21 मई को दूसरा कोरोना टेस्ट, 22 मई को चार्टर्ड तैयारे से अबू ज़हबी रवानगी होगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने लेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दे दी। रेवेडेगर और जोरिगो ने 1-1 गोल किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। लीड्स यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 2-0 से मात दे दी।